जिनके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है, उनके अब अच्छे दिन आ चुके हैं। उनकी ऐसी प्रॉपर्टी है अब केवल 12 दिन के अंदर अंदर कब्जा हट जाएगा, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। तब सबसे कीमती प्रॉपर्टी जो उनकी है, जो कब्जेधारी के हाथ में है, वो उनके वापस हाथ में आने वाली है। तो ऐसे में अब उनको क्या करना होगा प्रॉपर्टी मालिक को, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी मालिक का सबसे बड़ा समाधान होने वाला है। जो वर्षों से उनकी प्रॉपर्टी कब्जेधारी के हाथ में थी, वो प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त होकर फिर से उनके हाथों के अंदर आने वाली है। तो ये बेटर सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत खास है, इस वजह से अंत तक वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी तभी समझ में आएगी जब पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये तो बात आपके अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा है तो ये आपको अच्छे से पता है कि कब्जों की संख्या आज के समय के अंदर कितनी बढ़ रही है और कब्जा हटवाना कितना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां से केवल तारीखें मिलती है, समय बर्बाद होता है, पर कब्जा कभी भी नहीं हट पाता है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी मालिक काफी हद तक परेशान होते हैं, अपना समय और पैसा भी बर्बाद करते हैं, फिर भी उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आज के वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिसके माध्यम से वो अपनी कीमती प्रॉपर्टी से मात्र 12 दिन के अंदर अंदर वो कब्जा हटवा सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। क्योंकि अपने देश के अंदर एक 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून भी है, और इसी की वजह से अपने देश के अंदर कब्जों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि कब्जेधारी का यही लालच होता है कि उसका अगर लगातार बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रह जाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी परमानेंट उसकी हो जाएगी। क्योंकि कानून यही कहता है कि अगर किसी का बिना किसी रोक टोक के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक कब्जा रहता है लगातार, तो वो इस कब्जे के आधार पे उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ले सकता है, उस प्रॉपर्टी का वो परमानेंट मालिक बन सकता है। तो इसी के लालच की वजह से कोई भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है, और वो 12 साल का वेट करता है कि जब उसका 12 साल का टाइम हो जाएगा, 12 साल तक वो अगर कब्जे को नहीं छोड़ेगा तो बिल्कुल वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, फ्री फुकट की प्रॉपर्टी उसके हाथ आ जाएगी, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। तो इस वजह से कब्जों की संख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों अब आप निराश ना हो, आपकी प्रॉपर्टी पे अगर लगातार 12 साल से भी कब्जा है, या फिर 12 साल से भी अधिक से कब्जा है, या फिर 12 दिन का ही कब्जा हुआ है, या फिर 1 दिन का ही कब्जा हुआ है, या फिर अभी हाल ही के अंदर कब्जा हुआ है, तो इस तरह से अब हर तरह का कब्जा हटने वाला है। पुराने से पुराना कब्जा भी हटने वाला है, तो नए से नए कब्जा भी हटने वाला है। तो इससे आपका अब बहुत बड़ा सॉल्यूशन होने वाला है। आपकी जो वर्षों से परेशानी चली आ रही थी, वो परेशानी केवल अब 12 दिन के अंदर अंदर मिटने वाली है। यानी कि मात्र अब 12 दिन के अंदर अपनी ऐसी कीमती प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा सकते हैं। अब आपका ज्यादा समय और पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा और कैसे आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा, अब सबसे मेन सबसे खास बात इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, अब बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप कंप्लीट पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका अब से पहले का कोई भी कब्जे से संबंधित मामला या फिर केस चल रहा है, कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, आप प्रॉपर्टी के मालिक है, आपने कोई कब्जा हटवाने का केस डाला है, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, हर कब्जे से संबंधित मामले के अंदर, हर कब्जा हटवाने के केस के अंदर आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। चाहे आपका कब्जा हटवाने का केस या फिर कब्जा हटवाने का मामला कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, तहसील के अंदर चल रहा हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो, एनीवे कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो, हर तरह के मामले के अंदर जाके और आपको एक काम करना होगा। काम बस छोटा सा ये करना है कि वहां पे एक तो अपनी प्रॉपर्टी का आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, एक ऐसा कागज देना है जिससे बस इतना साबित हो जाए कि ये प्रॉपर्टी जिस पे कब्जा हो रखा है, ये प्रॉपर्टी यानी कि ये संपत्ति केवल आपकी है, इस बात को आपको साबित करना है। या फिर आपके पास में साबित करने के लिए ऐसा कोई भी कागज नहीं है, तो वहां पे आप 2-3 गवाह अपनी तरफ के खड़ा कर सकते हैं। उस कब्जे से संबंधित मामले फिर केस के अंदर आप अपनी तरफ के 2-3 गवाह की गवाही वहां पे करवा सकते हैं, जो इतना वहां पे बता दे कि बिल्कुल इस प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हो रखा है, ये प्रॉपर्टी केवल आपकी है। तो ये बात साबित करना बिल्कुल आसान है, आराम से हर कोई साबित कर सकता है। पर सबसे मेन बात यह है कि इससे क्या कब्जा हट जाएगा? नहीं, इसी बात से साबित करने से कब्जा नहीं हटेगा। कब्जा हटवाने के लिए सबसे मेन सबसे खास काम ये करना होगा कि जो भी ऐसा कब्जा हटवाने का मामला है, कब्जा हटवाने का केस है, उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। ऐसे केस के अंदर कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने हैं, क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर कब्जेधारी के खिलाफ बातें बोली है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी कब्जेधारी को अगर हटाने का प्रयास उन प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किया जा रहा है जिनकी प्रॉपर्टी है, तो उस कब्जेधारी को तुरंत प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। वो कब्जेधारी कभी भी कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। तो कब्जेधारी को हटाने का प्रयास तो हर प्रॉपर्टी के मालिक करते ही हैं, बस इसी बात से उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा अब हट जाएगा। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर ये बोली है कि अगर कोई किराएदार भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है और वो भी अगर उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, 12 साल के कानून का अगर वो फायदा उठाना चाहता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर उससे अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के मालिक खाली कराना चाहते हैं तो किराएदार को भी उस प्रॉपर्टी को तुरंत प्रभाव से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कब्जे के आधार पे किराएदार भी कभी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, आपकी भी प्रॉपर्टी पे अगर किराएदार है तो बिल्कुल अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स आपके काम आने वाले हैं। इनको आप कब्जा हटाने के केस में लगा के तुरंत आप उस किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं। उस केस के अंदर आप कब्जा हटाने का ऑर्डर तुरंत प्रभाव से करवा सकते हैं। तीसरा, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपकी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था और अभी अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वालों के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि उनसे भी अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं और बाद में उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसको खाली नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी पे भी अगर कोई आपकी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है तो उससे भी आप अपनी प्रॉपर्टी को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 फैसलों से खाली करवा सकते हैं। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को आप अपने कब्जा हटाने के केस में लगा के और आप अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। और सबसे खास और सबसे मेन बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के अंदर, इन जजमेंट्स के अंदर ये बोली है कि अगर अवैध प्रॉपर्टी किसी के पास में है जिसका उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है, मतलब कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को उस कब्जेधारी को तुरंत प्रभाव से छोड़ना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से पता है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो लीगली डॉक्यूमेंट्स है, जो वैध दस्तावेज है, वो केवल आपके पास में है, कब्जेधारी के पास में कभी भी नहीं होगा। तो इस बात से भी अब आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा। तो इन सभी के लिए बस आपको इतना सही करना है कि इन 7 जजमेंट्स को ले जाके आप अपने कब्जा हटाने के केस में लगाइए, कब्जा हटाने के मामले के अंदर लगाइए। ऐसा आपका कब्जा हटाने का केस चाहे पुराना चल रहा हो या फिर आप नया कब्जा हटाने का केस डालने वाले हो, नया कब्जा हटाने का मामला डालने वाले हो, हर कब्जा हटाने के मामले के अंदर, हर कब्जा हटाने के केस के अंदर केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को दिखाने से ही उस केस के अंदर कब्जा हटाने का ऑर्डर हो जाएगा और फिर आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा दिया जाएगा, जिससे वो प्रॉपर्टी फिर से कब्जा मुक्त होकर आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों, कब्जा हटवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसकी जानकारी हर किसी को नहीं है और इसी वजह से अपने देश के अंदर कब्जों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है। किसी की प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पा रहा है। केवल इन्हीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से, 7 फैसलों से हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियों से कब्जों को हटवाया है। तो आप भी अपनी प्रॉपर्टी से केवल इन फैसलों से, इन जजमेंट से कब्जे को तुरंत हटवा सकते हैं। तो ये कब्जा हटवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसले कौन से हैं, ये 7 जजमेंट्स कौन से हैं जिनकी जानकारी हर किसी को नहीं है, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले फिर कब्जा हटवाने के केस में लगा के और तुरंत आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी कीमती से कीमती प्रॉपर्टी से भी जल्दी वो कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।